नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 26 साल प्लस 5 महीने हो चुकी है। अभी एक राहु रेखा ने काटा है, तो डिप्रेशन वाली स्थिति में होंगे। प्लस इस हाथ में देखें तो जब जब राहु रेखा आएगी इनको डिस्टरबेंस आएगा, पर उसके सामने हर राहु रेखा के सामने प्रोग्रेस लाइन है, और काफ़ी बड़ी बड़ी प्रोग्रेस लाइन है। तो जीवन तो काफ़ी उत्तम रहने वाला है। हाँ, डिप्रेशन वाली रुकावटों वाला समय आएगा, और जैसे ही वो रुकावट वाला समय पूरा होगा कोई ना कोई अच्छी खबर भी इनको मिलेगी। कंप्लीट इसी तरह का हाथ है। राहु रेखाएं भी भरपूर है, मैं ना नहीं कहूँगा, और स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी राहु रेखाएं, पर सामने प्रोग्रेस लाइनें भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। और मेरे ज्ञान के अनुसार ये विदेश सेटलमेंट का हाथ है। अब एक एक करके इन सारी वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है कि ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है, कभी कभी स्ट्रांग डिसीजन लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना व्यवस्थित रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं, और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं, समय कैसा भी जाए। ये उंगली जब टिल्ट होती है तो व्यक्ति में पैसा कमाने की, ये उंगली तो नहीं पर फैलेंज जब टिल्ट होता है तो पैसा कमाने की ललक भरपूर होती है, भरपूर। और ये फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब बुध पर्वत पर इतनी बड़ी खड़ी लाइनें हो तो आंख मूंद के कह दीजिए बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम आएगी। इनकी धन रेखा ऑलवेज जीवन भर अच्छी है, जीवन भर। ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी भी बहुत मीठी होती है ऐसे लोगों की। बिजनेस सेंस भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। सूर्य पर्वत पर देखे तो यहाँ पर यश साइन बनी हुई है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है, यानी फेम दिलाती है। और एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, मैं क्लोजअप में दिखाऊंगा। ये इंटरनेशनल काम करवाएगा इनको। मैंने इनको पूछा सॉफ्टवेयर वाले हो क्या, तो ये सॉफ्टवेयर वाले नहीं है, इंजीनियर जरूर है पर सॉफ्टवेयर वाले नहीं है। पर भविष्य में इनका इंटरनेशनल लेवल का काम जरूर होगा, और वो कैसे दिखता है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितना बड़ा स्क्वायर साइन है। एक तो यहाँ पर है, ये छोटा है, ये भी मल्टीसिटी का काम करवाता है। और ये इतना बड़ा स्क्वायर, और एक स्क्वायर नहीं है, ऐसे कई सारे स्क्वायर है इनके हाथ में। ये आवाज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नीचे के फ्लोर में फर्नीचर का काम चालू है। तो ये स्क्वायर व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम प्लस अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। अब इनकी साइनों की ओर देखते हैं। एक यहाँ पर है, दो छोटी छोटी इस जगह पर भी है। दूसरे फोटोग्राफ भी है।
एक भी बड़ी साइन नहीं है, पर फिर भी उच्च मध्यम वर्ग वाला जीवन ये जिएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इनकी धन रेखा भी व्यवस्थित है, प्लस ऑफ शूट प्रोग्रेस लाइन जिसे कहते हैं वो भारी मात्रा में है। साइनें भरपूर है, काफ़ी मेहनत भी की है इन्होंने। और ये जो हाथ का कलर है ये इंडिकेट करता है ज़मीन से जुड़े काम, ज़मीन के अंदर की निकलने वाली चीज़ें या मशीनरी वर्क, इस तरह का ये काम करेंगे और करेंगे। इस तरह के लोग इसी तरह का काम करते हैं, उसमें कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती। ये देखिए कितने बड़े बड़े स्क्वायर है, 100% इंटरनेशनल लेवल का काम करेंगे। और इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में जैसी लाइन होती है वो लाइन भी इनके हाथ में है। और सूर्य पर्वत की ओर जाने वाली धन रेखा ये भी इंडिकेशन दे रही है। एक शुक्र वलय भी है, ये व्यक्ति को कला के प्रति रुचि दिलाता है। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता, एक्टिव लोग होते हैं। और ये स्क्वायर साइन ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते हैं। जुपिटर माउंट अति उत्तम है, तो सांसारिक और पारिवारिक सुख ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है। ये लाइनें ये व्यक्ति का कभी नाम खराब होने नहीं देती, अगर बुरा समय भी आए तो। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम, सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। और यहाँ पर स्क्वायर साइनें भी नज़र आ रही है, तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है व्यक्ति। मंगल पर 1-2 जगह पर मुझे स्टार होने के आभास हो रहे, पर इनके पास वो लेवल का कैमरा नहीं था। एक देखिए मंगल रेखा पर ऐसे लोग बहुत फास्ट काम करते हैं, स्पीडी वर्क करने वाले लोग होते हैं। और शरीर में ये एक्स्ट्रा एनर्जी भी देता है स्टार, कहीं पर भी हो आपके। हाँ, इंडिविजुअल स्टार तो नज़र नहीं आ रहा है, ये केवल यहाँ पर मंगल रेखा पर ये नज़र आ रहा है। कहीं इंडिविजुअल स्टार होगा तो ऐसे लोगों को एकर्स में ज़मीन का लाभ प्राप्त होता है, पर ये जो स्टार दिख रहा है ये मंगल रेखा पर है, तो ये केवल शरीर में एनर्जी देगा। और समय के पाबंद लोग होते हैं ये लोग, लेट होना इनको पसंद नहीं आता, और 5 मिनट भी लेट हुए तो क्षमा मांगते हैं ये लोग। अंदरूनी मंगल इतना मजबूत तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा हो, पर ये मंगल इनको अंदर से एनर्जेटिक बनाएगा। भारी मंगल पर ये लाइन पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते उनके द्वारा जीवन में कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मंगल पर आड़ी रेखा है, कभी ना कभी कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाएगी। हाँ, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उनके में भी जाना पड़ता है, या कोई फर्म में आप काम कर रहे हो तो किसी और के लिए भी आपको हाजिरी देनी होती है। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। ये क्रॉस बन रहा है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, मैं इसका उपाय दे दूंगा।
डर लगता है जीवन में हमेशा। आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आती ही रहती है, और ये बचपन से होती है। कई लोगों को मैं ये भी देखा गया है कि जो सोने के समय क्रॉस वालों को, ये केवल क्रॉस वालों की बात कर रहा हूँ, जैसे ज़मीन में घुस गए, अचानक गहरी खाई में जा रहे हो, रात को सोते समय इस तरह की फीलिंग भी आती है और अचानक जाग जाते हो। ये क्रॉस उस तरह की भी फीलिंग देता है। ये आज मैं नई बात बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये मनी ट्रायंगल है, बहुत बड़ा तो नहीं है, पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट तो है। राहु रेखा में कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव तो ये करेगा। और ये देखिए, विदेश सेटलमेंट का मैं क्यों कह रहा था, ये एक ट्रायंगल, एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। अब इनके सारे समीकरण देखिए, जीवन रेखा से शाखा निकल रही है, धन रेखा पूरी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, इतना बड़े स्क्वायर, सारे बहुत सारे स्क्वायर है इनके हाथ में। तो ये सारा इंडिकेट कर रहे कि ये वर्ल्ड लेवल पर काम करेंगे। अगर जॉब भी करेंगे तो ऐसी जगह पर जॉब करेंगे जहाँ वर्ल्ड से कनेक्शन आएगा। बहुत बड़े बड़े स्क्वायर है, और फॉरेन सेटलमेंट भी इनके हाथ में क्लियर कट शो हो रहा है। और चंद्र पर्वत अच्छा ही है, तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, ना ज़्यादा उभार है, ना ज़्यादा दबा हुआ, ना लग्जरी के पीछे भागेंगे, ना लग्जरी से दूर भागेंगे। अब चलते हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग सबका भला करने वाले लोग होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। तो ये सारा एडवांटेज इनके हाथ में है। और शुरुआती जीवन में थोड़ा सा गुस्सा भी रहेगा, क्योंकि ये मंगल की ओर देख रही है रेखा। और यहाँ पर जो लाइन है, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन है, फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन पूरी जुपिटर के पास से निकल रही, तो वहाँ महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाती है। और चलते चलते सीधी काफ़ी बड़ी लाइन है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता आएगी, पर बहुत बुद्धि प्रतिभा के धनी होते ये लोग। निरीक्षण शक्ति इनकी पावरफुल होती है। ये सारा एडवांटेज इनको रहेगा। और ज्ञान लिए बिना नींद नहीं आती। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते वर्तमान में एक राहु रेखा ने इनको काटा हुआ है। ये देखिए, ये लाइन, इस लाइन की वजह से ये आजकल नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहे होंगे। उसके बाद ये 26 में रेखा ने काटा है। इसके बाद 29 के आसपास 2 ऑफशूट मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये लाइन अगर नीचे जाती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी, पर ये लाइन इतनी स्पष्टता से नज़र नहीं आ रही, ये वाली, पर ऑफशूट है। तो 29 के आसपास या 30 के आसपास, 29 ही समझो, 2 ऑफशूट है, तो कोई ना कोई प्रोग्रेस भी इनको मिलेगी। हो सकता है ये 32 के पहले कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, और ये लाइन इनकी शादी कराएगी एज ऑफ 30 के आसपास। उसके बाद इस पाम पर जाते हैं। शादी के बाद एक छोटी सी राहु रेखा 33 में काट रही है, एक बड़ी राहु रेखा 35 में काट रही है। ये इनको नानी याद दिला देगी, ये इतनी बड़ी राहु रेखा है। और ये जैसे ही पूरी होगी वैसे ही एक ऑफशूट है बड़ा सा, तो कोई सफलता भी इनको मिलेगी आफ्टर राहु रेखा। ये 35 के आसपास थी, एक 39 के आसपास भी राहु रेखा है, 2, और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है।
उसके बाद 42 के आसपास ऑफशूट है, ये 42 का ऑफशूट, और 44 में एक राहु रेखा भी है और बहुत सारे ऑफशूट भी है। तो हर राहु रेखा में इनको एडवांटेज है ही है। फिर 49 में एक राहु रेखा काट रही है और 48 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है, और इसके आसपास भी एक ऑफशूट है पर उसकी उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से है। फिर 51 में नियर एंड डियरर की डेथ है, 51 के बाद 56 में एक राहु रेखा है और एक ऑफशूट भी है। फिर 61 में एक ऑफशूट है और राहु रेखा है। 65 में ऑफशूट है, नियर एंड डियरर की डेथ है। 68 में एक राहु रेखा है, एक 70 के आसपास ऑफशूट है और एक 76 के आसपास है, और एक 79 के आसपास राहु रेखा है। इतनी सारी प्लस माइनस इनके जीवन में चल रहा है, यानी राहु रेखाएं भी इनको परेशान करेगी, पर साथ में इनको अच्छे खासे ऑफशूट भी मिले हुए। तो जीवन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। केवल राहु रेखा इनको परेशान करेगी बस, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और एक धन रेखा पर 1-2 कट है, उस समय इनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बाकी धन रेखा में कोई कमी नहीं है। एक छोटा सा आर्थिक नुकसान इनको 34 के आसपास जाएगा, बाकी छोटे छोटे जाएंगे, इसको कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। एक आर्थिक नुकसान इनको बड़ा वाला जो जाएगा वो एज ऑफ 41 में जाएगा बस। और ये लाइन इन्वेस्टमेंट की लाइन है, एज ऑफ 46 में इन्वेस्टमेंट कराएगी। एक कट है छोटा सा, ये 51-52 के आसपास लगेगा, और एक कट एज 57 के आसपास है, और एक 61 में। ये इतना टेंस नहीं है, ये थोड़ा सा टेंस वाला है, पर मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज बने रहेंगे इनके जीवन में। और ये इन्वेस्टमेंट से इनकम वाली लाइन है और बहुत सारी धन रेखा है, तो मल्टीपल इनकम बनी रहने वाली है। बस राहु रेखा को छोड़कर सारा एडवांटेज है। धन रेखा को भी हम देख लेते हैं। धन रेखा में कोई उतार चढ़ाव है नहीं, बहुत नॉन स्टॉप है। ठीक है, कहीं पर एक आध साल प्लस माइनस रहा, बाकी मेजर उतार चढ़ाव नहीं है। सारे में धागा यानी तलवार कट है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी लाइन खराब नहीं है, कोई भी, पूरी व्यवस्थित लाइन है। और मल्टीपल इनकम कंप्लीट शो हो रही है। हाँ, राहु रेखाएं संघर्ष कराएगी, पर उत्तम विकास रहेगा इनके जीवन में, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। देखिए ना, बिना इंक के भी कितने बड़े बड़े ऑफशूट है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।